क्या आप कभी कभी मुंह से सांस लेते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। लंबे समय तक मुंह से सांस लेने से क्या समस्या हो सकती है और इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है, यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सांस लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, पर हम में से ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते और ना ही सोचते हैं कि हमें सांस किस तरह से लेनी चाहिए। हमारे फेफड़ों तक हवा जाने के लिए दो रास्ते हैं, नाक और मुंह। नाक से सांस लेना बेहद कॉमन माना जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुंह से सांस लेते हैं, खासकर रात में सोते समय। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। मुंह से सांस लेने पर हमें ड्राई माउथ, खर्राटे, सांस से गंदी बदबू आना, ब्रेन फॉग, उठते समय काफी इरिटेशन महसूस होना और थकान महसूस होना जैसे लक्षण महसूस करने को मिल सकते हैं। इससे आपको स्लीप डिसऑर्डर भी हो सकता है। साथ ही डार्क सर्कल, वजन बढ़ने की परेशानी भी हो सकती है। आप खर्राटे लेने और सांसों से गंदी बदबू की वजह से दूसरे को भी परेशान कर सकते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इतना सब नॉर्मल मुंह से सांस लेने से कैसे हो जाएगा। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वैसे मुंह से सांस लेना बस एक नॉर्मल प्रोसेस है, जिसमें हम सांस लेने के लिए मुंह खोलते हैं और हवा छोड़ते हैं। और जब हम नाक से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो इसे नेजल ब्रीदिंग कहा जाता है। किसी कारण जब नाक बंद हो जाता है तो ज्यादातर लोग अपने मुंह से सांस लेते हैं। अगर आप लगातार मुंह से सांस लेते हैं तो आपको बंद नाक की समस्या देखने को मिल सकती है। आपके टॉन्सिल्स थोड़े बड़े हो सकते हैं। आपके नाक के साइज और शेप में भी बदलाव आ सकता है। आपको गर्दन दर्द की समस्या हो सकती है, क्योंकि मुंह से सांस लेने के समय आप हमेशा आगे की ओर मुंह रखेंगे, जिस कारण आपको पोस्चर से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ज्यादातर मुंह से सांस लेने वाले लोगों की फेस का शेप भी अलग हो जाता है। इसका सीधा असर आपकी जॉ लाइन पर भी पड़ता है, जो हमारे फेस को एक बेहद खास लुक देने का काम भी करती है। अगर आप मुंह से सांस लेते हैं तो वर्कआउट करने के बावजूद आपके शरीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर यदि आप नाक से सांस लेते हैं तो वर्कआउट करने पर आपका वजन तेजी से घटेगा। दरअसल जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिकवरी मोड पर चली जाती है और बस इसलिए उस वक्त नाक से सांस लेना जरूरी हो जाता है, ताकि आपका सिस्टम रेस्ट और डाइजेस्ट मोड पर आसानी से आ जाए। यही कारण है कि नाक से सांस लेना ही वजन घटाने के लिए जरूरी माना जाता है। जब नाक से सांस लेते हैं तो हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, जिसकी वजह से जो हम सांस लेते हैं वो फिल्टर होकर हमारे बॉडी के अंदर तक जाती है। यह नाक के बाल हवा में मौजूद धूल मिट्टी को रोकने का काम करते हैं और एक फ्रेश एयर को हमारी बॉडी के अंदर तक पहुंचाता है। अगर आप मुंह से सांस लेते हैं तो बालों के ना होने की वजह से हवा फिल्टर नहीं हो पाती है और हवा में मौजूद गंध भी आपके फेफड़ों तक पहुंच जाती है। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो नाक बाहरी हवा में नमी भी ऐड कर देता है, पर मुंह हवा में मॉइस्चर ऐड नहीं करता है। इसलिए यह हवा अंदर जाते जाते काफी ड्राई हो जाती है, जिस वजह से फेफड़ों के ट्यूब में भी ड्राइनेस पैदा हो जाती है। दोस्तों, अगर आप भी कभी कभी या रात को सोते समय मुंह से सांस लेने की समस्या से गुजर रहे हैं तो इसको कम करने के लिए आप कुछ तरीके अपना सकते हैं। वैसे ज्यादातर लोग जो डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार होते हैं उनको यह दिक्कत ज्यादा होती है। आप डिप्रेशन और एंजाइटी कम करने के लिए योग और मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। नाक बंद की समस्या को सुलझाने के लिए पहले उसका कारण जानें और फिर डॉक्टर से दवाई ले सकते हैं। ऐसी चीजों से अपने घर को दूर रखें जिससे आपको एलर्जी हो सकती है और आपका नाक बंद हो सकता है। इन सभी उपायों से आप किसी हद तक अपने मुंह से सांस लेने वाली समस्या से थोड़ा बच सकते हैं, वरना यह आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा घातक भी साबित हो सकता है।